बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो जय सीताराम की जय, बोलो श्री सीताराम की जय। बहुविध राम से वह समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अतिश पुनीत गिरजा कै करनी, बेहतर सहित कृपा निध वर्णी। श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनीत मम सुनाओ शिव, जो मुँह पर निज नीव। जाय विवाहो शैल जहे, यह मोए मार्ग देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जतक उचित अस का नाही, नाथ वचन पुन मेट न जाही। सिर धर आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यह तो वैसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही धर्म परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करे शुभ जानी। तुम्हीं सब भांत परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी को बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तू से सुन शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत चरना। रचना काय प्रभु हर तुम्हार पन रेहु, अब और राख्यो जो हम कहू। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान वहे असभासी, शंकर सोए मूरत और राखी। तबे सप्त ऋषि शिव भई आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती जी पह जय तुम्हें, प्रेम परिचाल्यो। गिरह विप्रेर पटायो भवन, दूर करे संदेह। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लेवा लाने के लिए भेज दीजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। विष्णु गौर देखी तह कैसी, मूरत मंत्र तपस्या जैसी। बोले मुन सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने जहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के अपराध का तुम चहो, हम सन सत्य मार्म किन कहो। कहत वचन मनु अति कुसकुचाई, हंस है सुने हमारे जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हट परा न सुनय सिखावा, चहत बार पर भेत उठावा। नारद कहा सत्य सोय जाना, बिन पाक न हम चहे उड़ाना। हम मन ने हट पकड़ लिया है और उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा कह दिया है, वो सत्य जानकर मैं बिना ही पाक के उड़ाना चाहती हूँ। देखो मुन अविवेक हमारा, चाहे वो सदा से वह बरतारा। हे मुनियों,
आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन विषय गिर संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुन, कहो वैसे सुरोगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ, भला कहो तुम नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुनता है उपदेश नहीं, जाए तिन्ह फिर भवन न देखें आए। चित्रकेतु कर गरुड़ उन घाला, कनक कशिप कर पुन अस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होए तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बात छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेके बचन मुने विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गौ निगल कुबेल कपाली, आकुल अगे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, पूरे वेश वाला और न कृपालु की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांप को लपेट रखने वाला है। कहो कवन सुख अस अवरु पाए, भल भूले ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती शिव विवाही, पुण्य आवे डरे मर नहीं ताई। ऐसे करके मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पांचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर से उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग वह खाए। सहज एकान किन्हीं के भवन, कबो किरनार घटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। आ जाओ मानो कहा हमारा, हम तुम्हें कहो बरु नेक विचारा। अति सुंदर सुच सुखद शीला, गावे वेद चासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। यह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत विषय बेहस कहे वचन पवानी। यह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठ रूप का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहु गिर भव तनु एहा, हट न छूट छुटे वरु देहा। कनकऊ पुने पाशन ते होए, जारे सज न परिहर तू। आपने यह सच्ची कहा है कि मेरा शरीर पार्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना ही पत्थर से ही उत्पन्न होता है और तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुडम्बर को नहीं छोड़ता।
नारद वचन न मैं परिहरूं, बसऊं भवन उजर नहीं डरूं। गुरु के वचन प्रीत न जेहि, सपने सुखम न सुख सिद्ध ते। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में सुगम नहीं होती। महादेव अगुण भवन विघ्न हूँ, सकल गुण धाम। जय कर मनु राम जय, सन ते सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सदगुणों के धाम, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनत सुख तुम्हारा धर शीशा। अब मैं जन्म सबंतु हित तुम्हारा, को गुण दूषण करे विचार। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिन के वर्षे बरेशी। तौ कौतुक नहु आलुष नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बड़े के किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरों समुन्नत रहो कुमारी। तजाओ नारद करो उपदेशु, आप कहे मत सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक वही हट रहेगा, करोड़ों जन्म तक वही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगे, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहूँ जगदम्बा, तुम्हें ग्रह कवनऊ भव विलंबा। देखू प्रेम बोले मुन ज्ञानी, जय जय जगदम्बिका भवानी। जगजननी पार्वती फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुन बोले, हे जगजनी, हे भवानी, आपकी जय हो। तो मैं माया भगवान शिव, सकल जगत पितमात। नाय चरण सिर मुन चले, मुन मुन हर्षित मात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुन है हिमवंत पटाए, कर विनीत गिरजय ग्रह पलाए। बहुर सप्त ऋषि शिव पाहे जाए, कथा उमा के सकल सुनाए। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनीत करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती सारी कथा सुनाई। भय मनन शिव सुन सनेहा, हर्ष सप्त ऋषि गवने गया। मोन तिर करे तम संगो सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती का प्रेम मिलते शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री राम जी का ध्यान करने लगे। तार कुछ असुर भय ते काला, भुंज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक पत जीते, भय देव सुख संपत रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप तेज बहुत बड़ा था। उससे सब लोग और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर जो जीत न जाए, हारे सुर कर विविध लड़ाए। तब ग्रंथ सन जाए पुकारे, देख वेद सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जाता था।
देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर